नमस्कार दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट ने टीचरों के लिए कुछ वैकेंसी आउट की हैं। जो लोग पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, जो स्कूल में लेक्चरर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। ये वैकेंसी आई है राजस्थान सरकार की ओर से। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। यह नोटिफिकेशन है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से। नोटिफिकेशन आउट हुआ था 25 अक्टूबर 2024 को। ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में है माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्रधान अध्यापक भर्ती किसकी है? प्राध्यापक लेक्चरर की और स्कूल कोच की। किसकी? स्कूल कोच की पोस्ट आउट हुई है। किसके लिए? टोटल 24 सब्जेक्ट के लिए, 24 सब्जेक्ट के लिए, और वैकेंसी हैं 2202। तो वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं। 2202 वैकेंसी आउट हुई है इस नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे पोस्ट सीरियल नंबर है 1 2 3। यहाँ नेम ऑफ सब्जेक्ट है। जो हिंदी के लेक्चरर बनना चाहते हैं उनके लिए टोटल वैकेंसी है 350। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो कॉलम है ये जर्नल का है। अनरिजर्व्ड के लिए जर्नल की 88 वैकेंसी है। जनरल WE का मतलब जनरल वोमेन के लिए 25 वैकेंसी है हिंदी की। WD का मतलब विडोज, जो विडोज हैं उनके लिए 10 वैकेंसी हैं। DW जो डिवोर्सेस हैं, जिनका डिवोर्स हो गया है, उनके लिए 3 वैकेंसी हैं। इसी तरह से SC के लिए, जनरल के लिए SC के लिए 39, जनरल वोमेन के लिए 11, विडोज के लिए 5, डिवोर्स के लिए 1। ये देखो SC में जो जर्नल है उसका मतलब है मेल और जनरल WE का मतलब वोमेन। इसी तरह से ST के लिए 30, मैन के लिए, वोमेन के लिए 8, जो विडोज हो गई हैं उनके लिए 3 और जो डिवोर्स हैं उनके लिए 1। OBC के लिए 51 वैकेंसी हैं हिंदी की, वोमेन के लिए 15 हैं, विडोज के लिए 5 है, डिवोर्स के लिए 1 है। तो ये हिंदी की टोटल इसी तरह से वैकेंसी हैं 350 जो हिंदी के लिए लेक्चरर बनना चाहते हैं। जो इंग्लिश के लेक्चरर बनना चाहते हैं उनकी वैकेंसी है 325। ये यहाँ पे कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है, देख लेना। जो संस्कृत के लेक्चरर बनना चाहते हैं उनके लिए टोटल वैकेंसी है 64। जो राजस्थानी भाषा में लेक्चरर बनना चाहते हैं उनकी वैकेंसी है 7। पंजाबी भाषा की वैकेंसी है 11। तो यहाँ मैं टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ। सिर्फ उर्दू की टोटल वैकेंसी है 26, हिस्ट्री की टोटल वैकेंसी है 90, पॉलिटिकल साइंस की टोटल वैकेंसी है 225, ज्योग्राफी की टोटल वैकेंसी है 210, इकोनॉमिक्स की टोटल वैकेंसी है 35, सोशोलॉजी की टोटल वैकेंसी है 16, होम साइंस की टोटल वैकेंसी 16, केमिस्ट्री की 36। जो फिजिक्स के लेक्चरर बनना चाहते हैं यहाँ पे वैकेंसी है 147 टोटल। मैथ के जो लेक्चरर बनना चाहते हैं उनकी वैकेंसी 153। ये बायोलॉजी की 67, कॉमर्स की 340 हैं, ड्राइंग की 35 वैकेंसी हैं, म्यूजिशियन की 6 वैकेंसी हैं, फिजिकल एजुकेटर की 37 वैकेंसी हैं। अब कोच रेसलिंग जो कुश्ती के कोच हैं उनकी सिर्फ 1 वैकेंसी है। जो कोच खो खो में बनना चाहते हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है, कोच हॉकी के लिए 1 वैकेंसी है और कोच फुटबॉल के लिए 3 वैकेंसी है। तो यहाँ लेक्चरर की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेटर की वैकेंसी है और कोच की वैकेंसी है। कोच सिर्फ कुश्ती के लिए, खो खो, हॉकी और फुटबॉल कोच की वैकेंसी है। तो इस प्रकार सारी वैकेंसियों को जोड़ता हूं तो कितनी हो जाती हैं? 2202 वैकेंसी हो जाती हैं लेक्चरर और कोच दोनों की मिला के। अब है शैक्षिक योग्यता। जो पद क्रमांक 1 से 11 तक हैं उनको आप क्या होना चाहिए? उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए।
अपने सब्जेक्ट से, और उनके पास क्या होना चाहिए, या तो डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्य हो। कहने का मतलब बीएड, शिक्षा में बीएड हो या उनके पास डिप्लोमा हो। जो क्रम संख्या 12 है उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए और एग्रीकल्चर में चाहिए। जो पोस्ट संख्या 16 है आपको पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस और बायो साइंस में। क्रम संख्या जो 17 है आपको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए उसमें, ठीक है ना, और आप बीकॉम होने चाहिए, ठीक है ना, मतलब आप, ये कॉमर्स वाली वैकेंसी है, आपने बीकॉम किया होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट में, ग्रेजुएट में। डिप्लोमा और डिग्री इन एजुकेशन ये तो सब में ही है, या तो आप बीएड हो एजुकेशन में या आपने डिप्लोमा किया हो। पद संख्या 18 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यूजीसी से पास किया हो ड्राइंग में। पद संख्या 19 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो म्यूजिक में, और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट थेरेटो बाय द गवर्नमेंट। पद संख्या 20 के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन। ये पद संख्या, ये फिजिकल एजुकेटर की भर्ती है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिकल एजुकेटर में। और पद संख्या 21 से 24 ये कोच वाली वैकेंसी है, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद डिग्री और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन एंड फुल टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। दूसरी जो लैंग्वेज है आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और राजस्थान कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। वेतन का रैंकिंग, ये पे मैट्रिक लेवल L12 की पोस्ट है, ग्रेड पे आपका 4800 बनेगा, ग्रेड पे आपका 48 बनेगा। आयु सीमा, आयु है 21 वर्ष से अधिकतम आयु 40 वर्ष, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। पद संख्या 4 को छोड़कर, सिर्फ जो सीरियल नंबर 4 है उसको छोड़कर, पद आयोग द्वारा 2022 में ये भर्ती निकली थी, उससे पहले भर्ती निकली थी 2022 में, पद संख्या 4 को छोड़कर। और जो उनकी एज उस समय ली गई थी 1/1/2023 रखा गया था उनकी एज का क्राइटेरिया। तत्पश्चात उक्त पदों पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया, अतः जो अभ्यर्थी 1/1/2025, अभी जो तुम अपनी एज काउंट करोगे किससे करोगे, 1/1/2025 के हिसाब से अपनी एज का काउंट करोगे। अगर आप 1/1/2025 को 40 साल के हो जाते हो तो भर्ती ना निकलने की वजह से आपकी अधिकतम आयु में 1 वर्ष अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। और जो पद संख्या 4 है उसका विज्ञापन आया था 2018 में। तो पद संख्या 4 के लिए जो अभ्यर्थी 1/1/2025 को 40 साल के हो जाते हैं तो उनके लिए पद संख्या 4 के लिए 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। कहने का मतलब ये है पद संख्या 4 के लिए अतिरिक्त 3 वर्ष की छूट है, और 4 के अलावा जितने भी पद हैं उनके लिए 1 वर्ष एक्स्ट्रा छूट प्रदान की गई है, क्योंकि ये भर्ती 2022 के बाद अब आ रही है 2024 में। और कैटेगरीज वाइज भी यहां छूट प्रदान की गई है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के पुरुष मेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। यहाँ पे कितनी है, 5 ईयर्स की छूट है मेल कैंडिडेट के लिए। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला वोमेन कैंडिडेट के लिए कितने की है, 10 ईयर की छूट प्रदान की गई है, 10 ईयर्स की छूट प्रदान की गई है वोमेन कैंडिडेट के लिए। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में है लेडीज, उनके लिए 5 वर्ष की। विधवा
या विवाह परित्यक्त जिन्होंने डिवोर्स हो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में वो कभी तक भी फॉर्म डाल सकते हैं, उनके लिए कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं है। चयन प्रक्रिया आपका परीक्षा के माध्यम से होगा और आपकी मेरिट बनेगी। क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। आवेदन तिथि, आप इसका जो आवेदन है 5 नवंबर 2024 से इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना शुरू हो जाएगा और 4 दिसंबर 2024 तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। ध्यान रखना, फॉर्म भरने की डेट 5 नवंबर 2024 से शुरू और 4 दिसंबर 2024 को ये खत्म, और एज की गणना 1/1/2025 के हिसाब से आपकी एज काउंट होगी। अब स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, ये जो सिलेबस है ये स्कूल लेक्चरर, जो लेक्चरर बनना चाहते हैं उनके लिए, तो आपका 450 नंबर का पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 आपका 150 मार्क का होगा और पार्ट 2 आपका 300 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 300 मार्क का होगा। ऑल क्वेश्चन इन बोथ दी पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग होगी किसकी? 1/3 की, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो लेक्चरर के लिए टोटल 450 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें पेपर 1 150 नंबर का और पेपर 2 300 नंबर का होगा। देख लेते हैं, जो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो 1 आवर 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। पेपर 1 के लिए समय है 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर 1 के लिए। और कितने मार्क्स का मैंने बताया था? 150 नंबर का। इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर ये है पेपर 1 का सिलेबस। और पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न, जिस आप सब्जेक्ट के आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, पेपर 2 उससे संबंधित होगा और इसके लिए टाइम दिया जाएगा 3 घंटे। और ये कितने का होगा? 300 मार्क्स का होगा और समय होगा 3 घंटे। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न, आपका जिस सब्जेक्ट में लेक्चरर बनना चाहते हो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, मतलब कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी सवाल होंगे पेपर 2 में। तो ये है लेक्चरर का सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का। अब ये जो स्कीम और सिलेबस है ये है कोच के लिए। किसके लिए? कोच के लिए, जो लोग कोच बनना चाहते हैं। तो यहां भी पेपर 450 नंबर का होगा। 400 मार्क शैल बी अवार्डेड फॉर पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट, 40 मार्क उसको दिए जाएंगे जो किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो, नेशनल इंटरनेशनल जिस भी लेवल पे किया हो। देयर विल बी 2 पेपर, यहां भी 2 पेपर हैं। पहला पेपर 150 नंबर का, दूसरा पेपर 300 नंबर का होगा। पहले पेपर के लिए 1.5 घंटे का समय, दूसरे पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। किसकी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब ये कोच जो बनना चाहते हैं उनका पेपर 1 का सिलेबस यहां दिया है, ये देख लेना। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, और ये पेपर 2 का सिलेबस दिया है कोच का। अब ये स्कीम और सिलेबस है
किसके लिए? फिजिकल एजुकेटर के लिए। इसके लिए अलग से दिया है, यहां भी एग्जाम 460 नंबर का होगा। फिजिकल एजुकेटर का एग्जाम 460 नंबर का होगा, जिसमें से 40 मार्क्स आपने किसी स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया हो, या आपके पास किस स्पोर्ट का नेशनल या इंटरनेशनल कौन सा सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से आपको 40 नंबर अवार्ड किए जाएंगे। इसमें भी पेपर 1 200 नंबर का होगा और पेपर 2 260 नंबर का होगा। तो टोटल 460 का, पेपर 1 200 मार्क और पेपर 2 260 मार्क्स का। ये सिलेबस दिया है फिजिकल एजुकेटर का पेपर 1 का। पेपर 1 मैंने बताया 200 मार्क्स, समय 2 घंटे होगा। दी क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर, नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी के। नेगेटिव मार्किंग बता दिया है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो ये पेपर 2 का, फिजिकल एजुकेटर का पेपर 2 का सिलेबस वगैरह है। यहां पेपर 2 260 मार्क्स का है, समय दिया जाएगा 2 घंटे, 130 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहां पे जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट, फिजिकल एजुकेशन की, करंट अफेयर्स की नॉलेज हो, फिजिकल थ्योरीज, डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। तो ये सिलेबस दिया है फिजिकल एजुकेटर का। तो यहां पे राजस्थान सरकार की तरफ से 2022 के बाद अभी लेक्चरर टीजीटी लेवल पे टीचर की भर्ती हो रही है। ये एक अच्छा मौका है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको पीजी पास होना चाहिए प्लस बीएड, या आपने एजुकेशन में डिप्लोमा किया होना चाहिए, डिप्लोमा किया हो जाना चाहिए। तो ये अच्छा मौका है। जो जो इसके पात्र हैं, जो जो टीचर बनना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।